नहीं, ये हवाला ट्रांजैक्शन ये सब कौन विभाग देखता है? शायद मेरे हिसाब से होम मिनिस्ट्री देखती है। होम मिनिस्ट्री ने आउटसोर्स कर दिया है क्या स्मृति जी को, कि सारी जानकारी पुख्ता तौर पर उन तक पहुंचाई जाए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। क्या आम आदमी समझता नहीं है हो क्या रहा? टाइमिंग देखिए, मैंने कहा ना, तेल देखिए, तेल की धार देखिए क्या हो रहा है। ये सब लोग समझते हैं। एक एक राज्य जहां चुनाव हो रहा है, वहां वहां आपको हर गली नुक्कड़ पर ईडी, आईटी, सीबीआई के लोग मिल रहे हैं। एक एक राज्य जहां बीजेपी कमजोर है, वहां पर आईटी, अभी देखिए चेन्नई में चल रहा है, फिर कलकत्ता में भी होगा, फिर हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, पूरी लंबी फहरिस्त है अलग अलग लोग। तो ये हम सब समझते हैं। बस इतना कहेंगे, बाज आइए, बाज आइए इस प्रकार के हथकंडों से। लेकिन सर जो एक नाम आ रहा है तमाम चीज़ों को। मैं अभी भी कहूंगा कि होम मिनिस्टर हैं वो। ये तो इसका मतलब ये एक पूरी एक इस आशंका को भी जन्म देता है कि यहाँ कैबिनेट सिस्टम काम कैसे कर रहा है। क्या ये आशंका नहीं होनी चाहिए? अगर अमित शाह जी एज ए होम मिनिस्टर ये बात कहते, चलिए एक क्षण को लगता कि चलिए दुर्भावना से भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, चुनाव के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, मेरे लिए वो ज़्यादा चिंता का विषय है। सर सवाल उठाया था इंडिया ब्लॉक को लेकर के कि किस तरह से आगे बढ़ेगा। उन्होंने ये भी अपनी चिंता जताई थी कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में व्यस्त है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने फोन पर बात की है नीतीश कुमार जी से और ये अश्योर किया है कि इंडिया ब्लॉक को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह के कदम उठाए जाएंगे। क्या कहना है? ये मैंने कल भी जब आपसे बातचीत हुई थी तो कहा था कि देखिए कई दफ़ा क्या होता है ना कि लोग एक, उनकी चिंता वाली बात थी नीतीश जी की, वो चिंता सबकी है, खड़गे साहब की नहीं है क्या, तेजस्वी जी की नहीं है क्या? सबकी चिंता है, लेकिन उसमें जो अवयव तलाशे जा रहे थे मीडिया के एक वर्ग द्वारा, आज उस पर विराम लग गया। यही हम तब भी कहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सर इसके साथ सीताराम येचुरी साहब कहते हैं कि नेशनल लेवल पर वो इंडिया ब्लॉक के साथ फाइट करने को तैयार है, लेकिन उनकी आपत्ति तृणमूल कांग्रेस को लेकर के है वेस्ट बंगाल। देखिए मेरा मानना है कि ये तमाम तरह की चीज़ें होंगी, हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं ना स्टेट में, ये विसंगतियां रिजॉल्व कर ली जाएंगी, मेरा पूरा भरोसा है। कब होंगी, कैसे होंगी, मैं डेट नहीं जानता, ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन ये रिजॉल्व कर ली जाएंगी। सर दिल्ली की आबो हवा जा रही है पर्यावरणविदों के द्वारा भी और सरकारी स्तर पर भी कई दौर की मीटिंग दिल्ली सरकार के स्तर पर भी हो चुकी है, एलजी की तरफ से भी हो चुकी है मीटिंग। लेकिन आम आदमी पार्टी की नेता का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने हवाला दिया है कि हरियाणा में जो है वो हरियाणा में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो पॉल्यूटेड है, पंजाब के 2 डिस्ट्रिक्ट सिर्फ पॉल्यूटेड है, दिल्ली की स्थिति फिर भी बेहतर है, उनका ये कहना है। उन्होंने लगभग कहा कि पूरा हरियाणा जो देखिए है। हम लोगों को इस वॉट अबाउटरी से बचना होगा। जहर है, जहर है हवा में, और ये हर वर्ष हो रहा है। हर वर्ष इस दौरान चिंता होती है, और हर वर्ष की भांति जब एक बार प्राकृतिक रूप से ये चीज़ें ठहर जाती हैं, थोड़ी बेहतर हो जाती है, हम भूल जाते हैं। कोई भी सरकार हो, केंद्र की हो, हरियाणा की हो, पंजाब की हो, दिल्ली की हो, ये अगर आपकी सामूहिक चिंता का विषय नहीं है तो ये अपने आप में बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि ये चिंता का विषय है क्यों नहीं। आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, व्हाट अबाउट नहीं, मतलब जहर घुला हुआ हवा में, और हम कहाँ पड़े हुए हैं। अभी तक कोई ढंग की स्टडी नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि कौन सबसे बड़ा पोल्यूटेंट है। कौन, एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, लेकिन साल के 10 महीने हम क्या करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। सर प्रकृति से ही जुड़ा हुआ सवाल है। नेपाल में के झटके महसूस किए गए और 130 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और ये डेथ टोल और भी आगे बढ़ने की संभावना है। क्या कहना है सर? देखिए मैं एक बात बताऊं कि बीते 1 डेढ़ महीने में अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। इससे पूर्व में भी नेपाल में ही केंद्र था, कल भी। तो जाहिर है कि जिन परिवारों के लोग जिन्होंने खोया उनके लिए संवेदना है, लेकिन ये कल दिल्ली में भी बहुत झटके महसूस किए गए, और दिल्ली भी चिंता का विषय है क्योंकि दिल्ली उस जोन में है जहां जिसको वल्नरेबल जोन कहते हैं। तो सर आपको लगता है कि एक स्टडी इस पर भी होनी चाहिए जो कंक्रीट के यहाँ पर जंगल तैयार किए जा रहे हैं उसमें भी कुछ इस तरह की। कई पर्यावरणविदों ने ये कहा है, लेकिन हमने क्या किया है ना, विकास का पैमाना, चौड़ी सड़क, पहाड़ को काटना पड़े काट दो, कहीं ना कहीं एक संतुलन जो प्रकृति के साथ होना चाहिए था
वो संतुलन खो दिया गया है। सर, कास्ट बेस्ड सेंसस को लेकर के केंद्र उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी या सरकार ने कभी भी रूल आउट नहीं किया है कास्ट बेस्ड सेंसस को। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर हम इस दिशा में आगे नहीं, बढ़ेंगे। रूल आउट तो किया है सवालों के जवाब में। आखिर सवालों के जवाब तो सरकार ही देती है ना। कई दफ़ा हम में से कई लोगों ने पूछा और सरकार ने साफ तौर पे मना किया। कई तर्क दिए, 52-57 के तर्क दिए, लेकिन अभी भी अगर देखिए, ये तय करना होगा कि अगर विकास को समावेशी बनाने की बात कहना, जमीन पे उतारना है, तो आपको इसके लिए हाँ कहना होगा विदाउट डिले। ये जो डिली डैली वाला अप्रोच है, आपने तो बिहार वाले सर्वेक्षण को कैसे छद्म रूप से रुकवाने की कोशिश की आपकी पार्टी ने, हम नहीं जानते हैं क्या। सॉलिसिटर जनरल पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये क्या था। फिर भी मैं कहूंगा, ईमानदारी से अगर आप इसको लागू करना चाहते हैं, डोंट डिले, डू इट नाउ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।